भगवान के लिए प्रीत 2 मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज। भगवान के लिए सिमरन प्लीज बस एक बार, एक आखिरी बार चुप हो जाओ। मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है, प्लीज सिमरन प्लीज। तुम खूनी हो, तुमने खून किया है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो तुम मेरे पास आओगे मेरे घर में और मैं तुम्हें सहारा दे दूंगी? हाँ, तुम जेल से भागे हुए कैदी हो और मैं खूनी को कभी माफ नहीं कर सकती, कभी सहारा नहीं दे सकती। तुम रुको, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। 1 मिनट सिमरन, तुम मुझे बेशक पुलिस के हवाले कर देना, मैं कोई खूनी नहीं हूं। मेरी बात तो सुन लो कम से कम। मैं कहां साबित करूं, किसको बताऊं कि मैं बेगुनाह हूं? नहीं मेरे पास वकील को देने के लिए पैसे हैं, नहीं मैं जज को खरीद सकता हूं। और तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, कम से कम तुम्हें एक बार तो आना चाहिए था जेल में मुझसे मिलने के लिए। और अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है तो ठीक है, कर देना तुम मुझे पुलिस के हवाले। पुलिस मेरे पीछे ही आ रही होगी और इस फ्लैट में घुसते हुए मुझे देखा है साफ साफ। पर कम से कम तुम एक बार मेरी बात तो सुनो, मुझ पर यकीन तो करो। अरे तुम नहीं करोगी यकीन तो फिर कौन करेगा? मेरा इस दुनिया में है कौन? मुझे 6 महीने हो गए जेल में और मैं इतना परेशान हूं। इसका मतलब वो न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो, वो खून के इल्जाम, वो सारी चीजें, वो सब तुमने नहीं किया। मुझे लगा कि तुम। अरे ये मुझे लगाने ना तो सबकी लगा रखी है, सबको लगता है क्यों है? आखिर कम से कम पता तो करो कि हुआ क्या है। यार रिश्तों में ना न कुछ तेरा होता है न कुछ मेरा होता है, रिश्तों में सब कुछ हमारा होता है। हाँ पुलिस आई हुई है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो कर देना मुझे पुलिस के हवाले। तुम रुको, मैं देखती हूँ। मैडम हमें तलाशी लेनी है। लेकिन सर किस चीज की तलाशी लेनी है आपको? मैम यहाँ पर अभी एक खतरनाक कैदी आया है भागता हुआ, और हमें शक है कि वो आपके घर में ही घुसा हुआ है। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ पर कोई नहीं आया है, हो सकता है कहीं और आया हो। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन हमें एक बार तलाशी तो लेने दीजिए, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। सर डू यू हैव एनी सर्च वारंट? आपके पास कोई वारंट है जिससे आप मेरे घर की तलाशी ले सके? प्लीज मैम ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैम वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है, खून कर चुका है वो, कई सारी धाराएं उसके ऊपर लगी हुई हैं, इसीलिए हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। मैम प्लीज समझने की कोशिश करिए। मैम आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। पहले तो आप लोग पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करते हो, और फिर जब कुछ हो जाता है ना तो आप हम पुलिस वालों को ही ब्लेम करते हो। देखिए सर, थैंक यू सो मच, आप मेरी इतनी हेल्पर हैं, लेकिन मुझे हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं जितना हो सके उतना कोऑपरेट कर रही हूँ, और आपके पास कोई लेडी कांस्टेबल भी नहीं है। अगर लेडी कांस्टेबल होती तो शायद एक पल को मैं अपने घर की तलाशी लेने भी देती। देखिए सर सॉरी, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ। आप प्लीज जा सकते हैं और मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए प्लीज सर। यू मे गो नाउ। सिमरन मुझे लगा कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगी। इस मुझे लगा नहीं तो मुझे समझा दिया। खैर, आखिर तुम सच बोल रहे हो ना, मेरे से कुछ छुपा तो नहीं देना। मुझे सच सच बताओ कि बात क्या थी। सिमरन मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया है, बल्कि मुझे फंसाया गया है। जिस ऑफिस में मैं काम करता था
उनके लड़के ने मुझे कॉल किया और उसने कहा कि तुम उस जगह पर चले जाओ। वहाँ पर ऑलरेडी उस बच्चे की लाश थी, जिस बच्चे की लाश की वजह से मुझे जेल भेजा गया और मुझ पे न जाने कितनी धाराएं लगाई गई। वो बहुत बड़े लोग हैं सिमरन, वो लोग मुझे बहुत गंदा फंसा दिए। अब मैं अपनी ज़िंदगी से कैसे बाहर निकलूं? मेरा करियर, मेरा प्यार, मेरा परिवार सब कुछ चौपट हो चुका है। सिमरन, तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, मुझे लगा कि तुम मुझे बचाने आओगी, मुझसे मिलने आओगी, पर तुमने कुछ नहीं किया। सिमरन प्लीज़ मेरे लिए तुम कुछ करो, एक अच्छा सा लॉयर हायर करो और कोर्ट में मेरी सारी दलीलें पेश करवाओ। उसके बाद में मुझे जेल से निकलवाओ, नहीं तो मेरी ज़िंदगी नर से भी बदतर हो जाएगी। कि तुम परेशान मत हो, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, एक काम करती हूँ, कल ही मैं कोर्ट जाके एक अच्छा लॉयर हायर करती हूँ, वो तुम्हारा केस लड़ेगा। अगर तुम सच्चे हो ना तो तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन देखो कि मेरी बात समझने की कोशिश करना, अभी तुम इस घर में सेफ नहीं हो, क्योंकि पुलिस को पूरा यकीन है कि तुम मेरे घर पर हो। और अगर वो लेडी कांस्टेबल को लेकर आ गए या सर्च वारंट लेकर आ गए तो कि तुम्हारी जान खतरे में है, तो फिर सबको यही लगेगा कि तुम गुनहगार हो और तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वापस वहीं जाना होगा जहाँ से तुम आए हो। तुम्हें अपने आप को पुलिस के हवाले करना होगा। कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं कोर्ट जाकर कल ही तुम्हारे फेवर में फाइल दर्ज करवाती हूँ। ठीक है सिमरन, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, पर प्लीज़ मेरा यकीन मानो, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे बचाने की पूरी कोशिश करना। हाँ, ज़रूर। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। तुम भी।